हम अस्सलाम वालेकुम। रमशा मेरा सुल्तान नाम के रमशा साथ सुल्तान है। सुनेंगे प्रॉफिट सीरीज नूह में आज अलैहिस्सलाम हम की नूह स्टोरी। अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के काफी ऐसे लंबा पैगंबर अरसा थे जिंदा जो रहे तकरीबन नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत दी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नूह लीजिए। अलैहिस्सलाम। चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन बेशक 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ बहुत लाए। अच्छे आदम लोग थे। अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, ओहो, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया उनके कि बुत कुछ बना नेक लिए और गए। बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बुत बना बना लो। लिए। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो आहिस्ता बुतों की उनकी पूजा नहीं हुई, पूजा पर करने कुछ लगे। नस्लों बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लग गए। ओहो, कुफर और शिर्क आम हो गया नूह और एक अलैहिस्सलाम अल्लाह को की भेजा। इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज्यादा होती बाप रे, थी कितना और नूह लंबा अरसे तक अलैहिस्सलाम की जिंदा उम्र थे नूह तकरीबन अलैहिस्सलाम। 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, बेशक यकीनन हमने नूह को उनकी खबरदार कर कौम दो। की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ अजाब और आए। खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो बेशक तुम अल्लाह अल्लाह की की इबादत और इबादत करो डरना बहुत और जरूरी उससे है। डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत दावत करते थे। देते दिन थे। रात लोगों के घरों और इज्तिमात में जाकर उन्हें दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, बाप रे, यहाँ कितना तक कि लंबा उन्हें अरसा ये करते करते कोई ईमान 950 नहीं साल लाया। गुजर गए, पर सिर्फ चंद इतनी लोगों बड़ी के सिवा कोई संख्या में ईमान बस नहीं थोड़े लाया। से लोग ईमान नूह लेके आए। अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। ओहो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे ये बढ़ती भी गई नबी थे और हाँ? नूह अलैहिस्सलाम को जो परेशान करती इंसानों के बीच और में कोई आके ईमान न लाया, सिर्फ सबको कुछ इस्लाम लोगों की को दावत छोड़कर। देते थे। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कोई कौम ईमान में से नहीं जो लाएगा। ईमान ला चुका है उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर कोई जब ईमान अल्लाह ने नहीं वही लाएगा। कर दी और उन्हें अल्लाह का बता हुक्म दिया हो कि गया। अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो जब नबी नाउम्मीद हो हो कि गए अपने और अपनी कौम कौम के के लिए लिए बद्दुआ बद्दुआ किया की कि इन्होंने। ए मेरे इतना परवरदिगार, दावत दिया तू कि किसी अल्लाह की मुनकिर तरफ को चलो। रूह जमीन में जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती अल्लाह बना। को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, कैसे लेकिन नूह बनाएंगे? अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी माशाअल्लाह। कश्ती कैसे बनाएं। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त तैयार उगाए, किया। फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठ के कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह मजाक अलैहिस्सलाम को बनाते, कश्ती पागल बनाते समझते हुए उनको। देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, तुम्हारे लिए ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पे कश्ती बना कश्ती रहा है। बन के तैयार धीरे हो गए। धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक ओहो, जगह कितना आता है कि लंबा नूह अरसा लग गया अलैहिस्सलाम ने नाव ये बनाने कश्ती में। 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की 50 लंबाई गज की। 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के बहुत मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी और गहराई 30 हाथ माशाअल्लाह, थी। ये कितना कश्ती आम खूबसूरत। कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, ऊपर से बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से नुकसान भी ना बंद किया पहुंचाए। गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाजा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और जानवरों अपने को घर वालों को और जमीन पर सवार कर बसने लो। वाले तमाम जानवरों का यानी जोड़ा इंसान जोड़ा इस जानवर कश्ती में सवार सब कर लो। नाव फिर में आ अल्लाह गए। ने आसमान और जमीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने सबको दुनिया में खत्म कर रहने वाले दिया। इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ों से भी ऊपर हो गया ओहो, और सिर्फ नूह माशाअल्लाह। अलैहिस्सलाम की कश्ती इस अल्लाह का तूफान में हुक्म बाकी था। रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद
नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे काफिरों का बेटे साथ इस छोड़ दे, कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी बचाएगा। पहाड़ की अल्लाह चोटी का पर कहर पनाह है, ले कहाँ लूंगा बचोगे। जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने बेशक फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वो ही जिस पे अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी सही थी बात है। कि अगर एक तूफानी मौज ने उनके नाफरमान बेटे इंसान को हो, गर्क कर नहीं दिया। किसी का जब सुने तो नूह होता है। अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार निजात उठे, अता और तूने फरमाएगा। मुझसे वादा किया था कि मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से ना हो। बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, बेशक वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफर नसब को खत्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया बेशक कि आप हरगिज वो चीज ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अस्तगफिरुल्लाह, अलैहिस्सलाम अल्लाह ये माफ बात करे। समझ गए और फौरन अल्लाह से हमसे तौबा भी की। कोई गुनाह हो फरमाया, माफ करना ए अल्लाह। मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगूं जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पर रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊंगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों बेशक की नस्ल को माशाअल्लाह लिए अल्लाह का पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर जमीन पर सब मौजूद खत्म हर हो चीज, चुके थे। इंसान, जानवर, परिंदे गर्क हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। आखिर अल्लाह के हुक्म से तूफान रुक गया। बेशक अल्लाह ने जमीन को निगल हुक्म गई, दिया कि वो पानी निगल जाए। जमीन ने सारा पानी ठहर निगल गई, लिया और जमीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर उतर आई गई। है। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ सुभान कश्ती अल्लाह, से उतर आइए। आप सब पैदा पर होंगे बरकत नाजिल माशाअल्लाह। होगी और उन नस्लों पर भी जो शुरू आपसे हुई। पैदा होंगी। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और जमीन में उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना माशाअल्लाह। रही। सारे जानवरों की नस्लें भी यहीं से फिर से पैदा हुई। साम, नूह हाम और अलैहिस्सलाम के यासीन। 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिज, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब मुमालिक सीरिया, फिलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एबोरिजिनल अगर ऑस्ट्रेलिया, ऐसी इंडिया, वीडियो